अभी कोई शकीबा अब्दुल रिहान का नाम होता ना तो छाती पीटते हुए कैंडल मार्च निकल के भारत में 50 रैलियां निकल जाती। भारत रहने के लिए खतरनाक है, भारत में डर लग रहा है, इसके नारे लगने लगते। जैसे निकल गया कोई और मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आ गया, सब चुप हैं। ये रवीश कुमार, अजीत अंजुमन, जैसे हिंदू का आता है तो बोलता है भगवाधारी, ये धारी वो धारी करने लगता है, हिंदू राम से जोड़ देता है। और जैसे मुसलमान का नाम लेता है तो बोलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म थोड़े ही होता। निर्दोषों को मार के बच्चे बूढ़े तक को नहीं छोड़ते हो। रेप हो, क्राइम हो, मर्डर हो, एक्सटॉर्शन हो, पूरी दुनिया में हर जगह तुम्हारा ही नाम आता है। कहीं भी आतंकवाद फैलता है तुम्हारा नाम आता है। फिर तुम बोलते हम तुमसे प्यार दिखाएं, क्यों दिखाएं? थूकता थू, हमें टारगेट करो ना, हमसे भी रो, हम तुम्हें बताएंगे। बच्चों को मार हो गए आप काफ़ी भावुक नहीं यार, दिल से बुरा लगता है यार। ये गुस्सा मत देखो आप। एक द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो कृष्ण भगवान ने नाश कर दिया सारे अधर्मियों का। और आप बात कर रहे हो मासूम बच्चों को मार मार के, उस तरह से आप सोच रहे हो हम आपके साथ भाईचारा प्रेम दिखाएं? अगर कोई मुसलमान भी उसको बचा रहा है ना, वो भी सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे नज़र में। गलत को गलत बोल भाई। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बदायूं से जिस तरीके से तस्वीरें आई उसको लेकर पूरे देश में जो है चर्चा हो रही है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के चैनल पर। जी नमस्कार। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक लात पड़ी तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया लोग, और यहाँ 2 बच्चों का गर्दन कट गया तो चू तक की आवाज़ तक ना आई। आप देख रहे हो इस देश में किस हद तक की गंदी मानसिकता का ये लोग प्रचार कर रहे हैं। वो बच्चा क्या दोस्त था, उसकी माँ क्या बोल रही थी पता है आपको? कि मेरे बच्चों को इतना पता नहीं थकता कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। उन बच्चों को गर्दन रेत रहा है। मेरा रूह कांप गया भाई साहब। अभी आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो जो साजिद और काट रहा था, जो बच्चों का ना हाथ का आवाज़ हाथ से दिखाई दे रहा था कि दीवार पे कैसे कैसे वो हाथ टच कर रहे थे, तरप तरप के अपने जीवन के लिए संघर्ष लड़ रहे थे। वो तक दीवारों पे खून बोल रही थी कि बच्चे कितने तरपा के मारे गए हैं। ये प्रचार करते हैं। बोला जाता है कि हमारा पाक का मंथ चल रहा है, रमज़ान का टाइम चल रहा है। एक उसमें क्या बोला जाता है, थूक तक नहीं घोटते हैं, किसी के खिलाफ गाली तक नहीं देते हैं, किसी को गाली तक नहीं देते हैं, और तुम लोग बच्चा काट रहे हो। ये समाज में मैसेज जाएगा खून पीते हुए, और फिर विक्टिम कार्ड खेलने आ जाते हो कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं। कौन प्रताड़ित हो रहा है इस देश में? सबको दिख रहा है। कई बार आपने देखा होगा जब भी किसी मुस्लिम के ऊपर अटैक होता है किसी तरह का, तो कहा जाता है कि 17 करोड़ मुसलमान जो है वो खतरे में है, पूरा मुसलमानों के साथ भारत के अंदर अत्याचार हो रहा है। पर आपने किसी हिंदू को कल से 48 घंटे लगभग हो चुके हैं बोलते हुए क्या सुना कि हिंदुस्तान में जो है रहते हुए हिंदू खतरे में है, इस तरीके का हो कुछ किसी को बोलते? मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी कोई शकीबा अब्दुल रिहान का नाम होता ना तो छाती पीटते हुए कैंडल मार्च निकल के भारत में 50 रैलियां निकल जाती। भारत रहने के लिए खतरनाक है, भारत में डर लग रहा है, इसके नारे लगने लगते। कौन बोल रहा है इस घटने पे? सिर्फ एक का कम्युनिटी ने टेंडर ले रखा है। आप इतने लोग अब शब्द आए दिन बोल देते हो हमारी देवी देवताओं को लेकर। एक वो मनोज तोमर के ऊपर एक लात पड़ा तो पूरा लगा जैसे इस्लाम खतरे में आ गया, और यहाँ तुम लोग काट दिए। आपको पता है, मैं अंदर की एक बात बता रहा हूँ, वो ये बोल के उसके घर में वो बार्बर था, वो रेगुलर उनका वो नाई वाई का काम करता था, वो बच्चे जाते थे बाल वाल कटवाने के लिए। वो ये बोल के गया था कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है, बीबी प्रेग्नेंट है, कुछ पैसे चाहिए उनकी। हाँ, विनोद जी की वो जो पत्नी थी वो जो लेने गई 5,000 रुपये 4,000 रुपये, तो उसके बाद वो जो पानी लेने के लिए बच्चों को एक एक करके भेज के मारा है। पहले एक भाई का गर्दन काटा दबोचा, फिर दूसरा है दूसरे का काटा, तीसरे भी हमला किया, तीसरा बच बुचा के निकला। तो बताया घटना क्या हुई है। आप सोच रहे हो उस माँ पे क्या बीत रही है? वो तो शुक्र मनाओ कि कम से कम ये सरकार है, योगी बाबा का मॉडल है कि शाम होते होते इन एक को गोली मार दिया गया और दूसरे को आज पकड़ लिया गया है। और इस एनकाउंटर पे भी कुछ लोग, ये कांग्रेस के एक नेता है कोई नाम उदित राज, क्या बोल रहा है वो कि पुलिस पकड़ी तो मारने का क्या जरूरत था, पाँव में गोली मार सकते थे। अरे भाई, तुझे उन बच्चों के लिए गधा है क्या? पागल है कांग्रेस वाले। सीधा मैं बोलता हूं, इन लोगों को क्या समझ में नहीं आता है कि कौन मर रहा है? आए दिन सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, और रोज हिंदू माँ बहन बेटियां इज्जत लूटते रहता है, रोज हिंदुओं के बच्चे कटते रहते हैं। वो जमीर नहीं, खून तुम्हारा क्या है यार? ये इसी चरित्र के कारण कांग्रेस का सर्वनाश होते जा रहा है, और 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। और आने वाले टाइम में ना एक इतिहास बन जाएगी कि इस तरह की एक पार्टी हुआ करती थी। क्यों मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि आप क्राइम को क्राइम नहीं बता रहे हो, बस एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, आप उसको डिफेंड करने के लिए आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हो। क्या आप उनके माओ के घर में गए? कल यही किसी दूसरे राज्यों में हो जाता, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटना हो जाती और वो लोग मान लो किसी अदर कम्युनिटी के होते, इनकी गाड़ियों का काफिला खत्म नहीं होता, धरना दिए रहते कि बीजेपी शासित राज्यों में तानाशाही हो रही है। लेकिन यहाँ एंगल देखो, जैसे निकल गया कोई और मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आ गया, सब चुप हैं। ये रवीश कुमार, अजीत अंजुमन, जैसे हिंदू का आता है तो बोलता है भगवाधारी, ये धारी, वो धारी करने लगता है, हिंदू राम से जोड़ देता है, और जैसे मुसलमान का नाम लेता है तो बोलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म थोड़ा ही होता। यार तुम पैसा मांगने गए उसके घर में, वो अपने बच्चों को पानी लेने के लिए वो पानी लाने गई, एक एक करके उसके बच्चों को काट डाला, और तुम भाईचारे का नहीं चाहिए भाईचारा, तू अपना रह ले, हम अपना रह लेंगे, हमें नहीं चाहिए भैया दिखावे का। कहीं भी क्राइम होता है एक का नाम आता है, और जब अपने लोगों के पक्ष में बोल दो तो आपकी छाती फटने लगती है। अगर एक केस की वजह से क्या नाम है भाईचारा अब खराब हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में सब मुसलमानों को एक जैसा देखने लग जाओगे आप। भाई क्राइम हो रहा है तो बोल रहे हैं, पागल नहीं है ना आप? क्या सवाल पूछ रहे हो? क्या मैंने ये बोला कि किसी जगह का घटना बता रहे हो गलत है? कल MBBS 15 दिल्ली में 15 लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हुआ, किसका नाम आया? भैया नाम जिसका आएगा नाम उसी को बोलेंगे ना, कि नाम अब्दुल का होगा तो नाम राम बोल देंगे। गलत कोई गलत बोल रहे हैं ना, शुक्र मनाओ। अब लोग ना फाइनेंशियल बाइकआउट करेंगे, नाम देख देख के सामान खरीदेंगे इस देश में, और संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, हमें नहीं चाहिए। मतलब मूर्ति पूजना हराम है, मूर्ति बेच के पैसा कमाना हराम नहीं है। गलत को गलत बोलना सीखो, और इतना ही अगर है ना बुरा लग रहा है मेरी बातों का तो बाइकआउट कर दो हम लोगों का। हमारे लोगों का बाल मत कटो, हमारे लोगों का सामान मत बेचो, हमें देखते हमें सामान मत दो, कर दो। जब देश का धर्म के आधार पे बंटवारा कर रखे हो तो ये भी बंटवारा कर दो, मत करो, हमसे रिश्ता न मत निभाओ। हम लोगों को नहीं निभाना रिश्ता, सीधा बात बता रहा हूँ। आप लोगों को इन नाइयों की जरूरत नहीं है, हमें नहीं जरूरत है, हम ढूंढ लेंगे, कसम से बता रहा हूँ। अब मैं अलग अलग स्टोरी डालूंगा, जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोग नई दुकान खोले हुए हैं अपने लोग, उनका वीडियो और वो बना के डालूंगा कि इस जगह में आके बाल कटवाओ। हमें भरोसा नहीं है भाई। क्यों क्यों क्या दिक्कत है? क्या आपसे पूछता हूँ क्या दिक्कत है? अगर मैं अपने लोगों से कटवाऊँ तो, अगर उस तरह चलाते चलाते मेरा भी गर्दन कट जाए तो आप जिम्मेदारी लोगे इस बात की? आप इस बात की जिम्मेदारी देश के अंदर इतने मुसलमानों ने जो सैलून खोले हुए हैं, फिर उन पे कौन जाएगा? हाँ तो मत जाए, जिसको जाना है जो जाए, हमें दिक्कत नहीं है, हम नहीं जाएंगे। मेरा पैसा आप सिर्फ हिंदू वाले पे पास ही जाओ? सुनो, मेरा हाँ बिल्कुल जाऊंगा, मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा जो होगा तुम्हारा होगा, तुम्हें जाना हो जिससे निभाओ, हमें नहीं निभाना है। मेरा दिक्कत, मेरा पैसा मैं हिंदू को दूँ, मुसलमान, मेरा इच्छा है ना, मैं नहीं देना चाहता, मेरे को कोई धंधा पानी नहीं करना है, सीधा बात है। क्यों? क्योंकि आए दिन वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका दोस्त तक नहीं है उनको तुम काट दिए, उन बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है, संघर्ष कर रहे थे, दीवार पे खून के छींटे और हाथ तक उनके लगे हुए हैं, पीछे छुप के आते हो, किसी के घर में दम था तो सीधा छाती चोरी करके लड़े, क्यों नहीं? और फिर लोग बोल रहे हैं कि लोग गुस्सा दिखा रहे, क्यों नहीं गुस्सा दिखा रहे हैं? अब वो कहाँ गए बॉलीवुड वाले जो बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं कि आई एम एसेम टू बी हिंदू, खड़े हो जाए आई एम एसेम टू बी मुस्लिम? सारे चुप हैं। रवीश कुमार, राजीव सरदेसाई, क्वीट, ब्रूट, प्रिंट, कहाँ हैं सारे? आकाश बनर्जी, न्यूज क्लिक वाला विसार, प्रज्ञा त्रिपाठी, ये सब कहाँ हैं? सब के सब बिल में छुप के भाग चुके हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी कोई और आ गया है। इस देश में हिंदू होना क्राइम हो गया है, हैं? शुक्र मनाओ मेरे पत्रकार महोदय, आपकी ऑडियंस देख रही है ना, ये बदलाव की सीढ़ी जा चुकी है। अगर आप हमारे से नफरत दिखाओगे ना तो परोस के डबल देंगे, हमें नहीं चाहिए। आप अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश हैं। बात करना हो, दोस्ती करना हो करो, हम अपने घर में नहीं घुसाएंगे। कोई पर जबरदस्ती है? आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी को अपने घर में नहीं घुसाना चाहता, मैं किसी से सामान नहीं खरीदना चाहता, मैं अपने 4 भाइयों को सच्चाई बताना चाहता हूं, तो आपकी ज़बरदस्ती है? माहौल खराब हो जाएगा ना कि समाज में जो आप अगर आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दोगे तो। सुनो मेरे भाई, जिस देश का विभाजन तुम धर्म के आधार पे करा दिए, मोपला क्या हुआ था? रजाकार्स ने कैसे मारा? 84 का दंगा क्या हुआ? 2008 में किसने मारा? कौन मार रहा है भाई? अगर फिर भी लोग बोलते हैं आतंकवाद का अगर धर्म तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो इस तरह की बिल्डिंग दिखाओ, कूदो और कूद के मर जाओ। जगना किसे बोलते हैं पता है मेरे भाई? लोग बोलता है आजकल का हिंदू जोश में आ गया, एग्रेसिव हो गया है। जगना किसे बोलते हैं? हम अलर्ट हो चुके हैं कि हमें क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। जो हमारी माँ बहनों पे गलत नज़र डालेगा, जो हमारे भाइयों को मारने की बात करेगा, घर में घुस घुस के गर्दन काटोगे, हम सब तुम्हारे लिए चौर में खड़ा रहेंगे, तुम्हें तोड़ के जवाब देंगे। हम दमदार हैं, हमें टारगेट करो ना, हमसे भी रो, हम तुम्हें बताएंगे। बच्चों को मार, मैं रो नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है। इन छोटे बच्चों को तुम घुस के मार दिए यार। भावुक हो गए आप काफ़ी। भावुक नहीं यार, दिल से बुरा लगता है यार। ये गुस्सा मत देखो आप,
प्रोफेशन के मेरा आंख में आंसू आ गया, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को बुरा ये लगा ना कि उसकी माँ रो रही थी, वो बच्चे, मैं पहली बार रात को 2 बजे मैंने वीडियो बनाया। मेरे को बुरा क्या लगा पता है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ना वो फोटो डाली हुई थी उसकी माँ। मैं आज तक डिबेट में कभी नहीं, मैं रौद्र रूप के लिए जाना जाता हूँ। ये मेरे आंसू पता है क्यों है मेरे भाई, क्योंकि ये गद्दारी है। आप भाईचारा निभाने की बात करते हो, सिर्फ हिंदू ही भाईचारा निभाए, ये नहीं निभाएंगे। ये सिर्फ कत्लेआम कर रहे हैं, बहन बेटियों को नाम बदल के फंसाते हैं, रेप मर्डर करते हैं, आए दिन शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं। और जब इनको मारने की बात करो, इनके खिलाफ गुस्सा दिखाते हैं तो ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करने स्टार्ट कर देते हैं कि हिंदू तानाशाह कर रहा है। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहा है कि आने वाले टाइम में आपका बेड़ा गर्क करेंगे, आपके देश का सर्वनाश कर देंगे आने वाले टाइम में। वो क्या हुआ था वहाँ पे, वो आपका गुजरात, वहाँ पे जहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने पे हुआ था, कर्नाटका में, बेंगलुरु में। आप सोचो, एक रोड पे नमाज पढ़ने के लिए आपने हंगामा कर दिया, पूरा देश में तानाशाही कर दिया, और वो अपने दुकान के अंदर हनुमान चालीसा बजा रहा था, तो आप उसको खींच के मार के पीट रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं। तो हमें जो ज़बरदस्ती दिन में 5 बार सुना रहे हो, ये हेट स्पीच नहीं है, हमें भी नहीं सुनना है। इनका भी चोंगा बंद कराओ पूरे भारत से। याद रखना सब, कैमरामैन ध्यान दिखाओ, तुम जो समझ रहे हो सब ना, कि तुम लोग जो प्यार मोहब्बत करके, भाईचारे की बात करके हमसे प्यार मिसाल दे रहे हो, आने वाले समय के लिए जो गड्ढा तुम लोगों ने खोन दिया है ना, वो गड्ढा कभी नहीं भरेगा। निर्दोषों को मार के बच्चे बूढ़े तक को नहीं छोड़ते हो। रेप हो, क्राइम हो, मर्डर हो, एक्सटॉर्शन हो, पूरी दुनिया में हर जगह तुम्हारा ही नाम आता है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, कहीं भी आतंकवाद फैलता है तुम्हारा नाम आता है। फिर तुम बोलते हम तुमसे प्यार दिखाएं, क्यों दिखाएं? थूकता थू, घर में घुस के बच्चों को मारते हो और आके बात करते हो कि हम भाईचारा निभाएं। तोड़ देंगे इन लोगों को, हमारे बहनों को तक नहीं छोड़ते हो तुम। और ये जो घटिया लड़कियां आजकल की, हमेरा अब्दुल्ला अलग अलग है, वही मारी जाती हैं सबसे ज़्यादा। और फिर भी अकल नहीं आता है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए हम बोल रहे हैं? हमें क्या पैसा मिल रहा है? हमें दुश्मनी मिल रहा है, हम टारगेट हो रहे हैं। और फिर भी ये गधे नहीं समझना चाहते, तो तुम मर के ही तुम्हारा प्राप्ति होगा, तुमको चैन मिलेगा, मर जाओ सब। लेकिन हम अगर जिंदा हैं, हमारे पास ताकत है, हम अपने लोगों को जोड़ेंगे, मजबूत करेंगे। प्रकाश भाई, जैसे और भी राज्यों में घटनाएं होती थी और इस तरीके की बातें होती थी कि लोग कहते थे कि लोगों के अंदर आक्रोश आता था कि सजा दो, ये करो, वो करो, इस तरीके की चीज़ें, पर न्याय मिलता नहीं दिखता था, केस चलते रहते थे लंबे लंबे समय तक। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर जब एनकाउंटर होता है, तो आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर एक भरोसा बनता है कि अगर कोई गलत करेगा तो चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो, उसके साथ जो है वो न्याय होगा और कुछ ही घंटों के अंदर इलाज करेगी योगी सरकार। आपको लग रहा है वो भरोसा मजबूत होता है? देखो, ये चीज़ तो हर स्टेट को सीखना चाहिए कि योगी बाबा जी का जो मॉडल है, जो कैसे क्राइम करने के तुरंत एक ही दिन में आपको जो इंस्टेंट जजमेंट मिल जा रहा है, तो ये हर, यार एक बात बताओ, रेपिस्ट को, क्रिमिनल्स को डिफेंड करके क्या फ़ायदा? क्या कोर्ट कचहरी से उनको मतलब? बच्चे मार दिए, एक द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, कोशिश किया गया, तो कृष्ण भगवान ने महाभारत करवा दिया, नाश कर दिया सारे अधर्मियों का। और आप बात कर रहे हो मासूम बच्चों को मार मार के, उस तरह से आप सोच रहे हो हम आपके साथ भाईचारा प्रेम दिखाएं? क्या दोस्त था उनका? मैं पूछता हूं। और ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये ऐसा हर स्टेट में लागू होना चाहिए और हर स्टेट को सीखना चाहिए कि इंस्टेंट जजमेंट किसे कहते हैं। और अगर इसमें भी किसी को दिक्कत हो रहा है तो भैया तुम अपना, मतलब क्या बोलूँ, तुम्हारा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। ताकत है तो सही जगह यूज करो। और ये जो कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट सही किया जा रहा है और ठुकाई चलनी चाहिए, बाकी स्टेट भी करे। कानून व्यवस्था किसके खिलाफ? कोई निर्दोष को बचाया जाता है, आंख के सामने वीडियो आ रहा है, गला रेत रहे हो, वो बोल रहा है मेरा काम हो गया। कौन सा काम कर दिया बे तूने? अगर कोई मुसलमान भी उसको बचा रहा है ना, वो भी सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे नज़र में। गलत को गलत बोल भाई, तू कल उसको बचा रहा है, कल तेरे ऊपर कोई हमला करेगा तब, लेकिन तुझे पता है तेरे ऊपर कोई और हमला करेगा नहीं। कोर्ट के अंदर एक बार मौका तो देते उसको अपनी बात रखने का कि किस वजह से किया, क्या किया, कुछ नहीं, सीधा सीधा एनकाउंटर। कोर्ट के क्यों, क्या किया? कोर्ट में मौका दो, सवाल जवाब करो। अरे जिस देश में कसाब को भी पाल लिया जाता है, जिसने 2008 में इतना नरसंहार किया, वैसी विचारधारा वालों पे तो थूक दो, गोबर मारो। अरे क्रिमिनल था, मारा गया, किस बात का गम? कोई फंसौल होता तब तो होता, कोर्ट कचहरी करो। सीधा मार रहा है, काम हो गया, वीडियो डाल रहा है, मार हो रही है, बच्चों का, मासूम बच्चा जो हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं जानते, उनका गला रेत दिया, काट दिया, और तुम बात कर रहे हो। उनके चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको भी लोगों को पहचानना चाहिए। ये जो कांड हुआ है ना, आने वाले टाइम में भारत का भविष्य और इलेक्शन, हर चीज़ का, चुनाव का नतीजा तय कर देगा। जो जगह नहीं थे वो भी जगेंगे।
सीधी बात बता रहा हूँ। तो देखिए कि डॉक्टर प्रकाश से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बदायूं के अंदर जिस तरीके की घटना सामने आई है उसके अंदर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने जो इलाज करना शुरू किया है वही उसका इलाज है। आगे जारी रखें, जुड़े रहें, आप जुड़े रहें, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।